इंटरव्यू पे सिलेक्शन के लिए कभी कभी 50 रीजंस भी कम पड़ जाते हैं। वहीं अगर मैं बात रिजेक्शन की करूं तो सिर्फ एक रीजन भी काफ़ी होता है। Hello guys, my name is Hiten Verma and welcome to the series of ज़रूरी ज्ञान with Travel Academy। हमारी आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10th reason of rejection during an interview। So without wasting any time, let's begin। जिस तरह हमने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में कई सारे रीजंस के बारे में बात की, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10th रीजन ऑफ रिजेक्शन की। तो 10th रीजन ऑफ रिजेक्शन ड्यूरिंग एन इंटरव्यू इज इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स। अब सभी कंपनीज में सिलेक्शन के बाद जो अगला स्टेप होता है वो होता है डॉक्यूमेंटेशन का, जहां पे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। अब इस स्टेप पे बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू क्लियर करने के बाद भी जस्ट बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं जनरली आपको कंपनी में क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। इसमें आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपके प्रीवियस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स जिसमें कि आपका ऑफर लेटर, आपकी सैलरी स्लिप्स, आपका एक्सपीरियंस या रिलीविंग लेटर चाहिए होता है। इसके बाद अगला स्टेप होता है वेरिफिकेशन का, जहां पे कंपनी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करती है। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं तो कंपनी आपका ऑफर लेटर रिलीज कर देती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम चैलेंजेस जो कि एक कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट्स को लेके आ सकते हैं। अब कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो कि जब कंपनी क्विट करते हैं तो वो नोटिस सर्व नहीं करते, ड्यू टू विच कंपनी उनको एक्सपीरियंस लेटर या रिलीविंग लेटर प्रोवाइड नहीं करती है। अब अगर आप किसी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वो आपसे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस लेटर मांगेंगे, एंड अगर आप वो एक्सपीरियंस लेटर प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे तो देयर आर चांसेस कि कंपनी आपका वो एक्सपीरियंस काउंट ना करे या फिर आपको रिजेक्ट भी कर दे। सो इस केसेस में वी शुड हैव एक्सपीरियंस लेटर फ्रॉम प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ साथ आई हैव सीन फ्यू कंपनीज जहां पे वो अपने एम्प्लॉइज को सैलरी स्लिप प्रोवाइड नहीं करती है। तो इस केस में अ कैंडिडेट कैन प्रोवाइड बैंक स्टेटमेंट। अगर आपके पास पिछले 3 से 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट है तो आप एचआर को वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो अपने एम्प्लॉइज को कैश पे सैलरी देती है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप कंपनी के एचआर से कंपनी के लेटर हेड पे लिखवा के न्यू कंपनी में फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट, आप कभी भी किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाएं, ये सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखें because these all documents are very very important। अब यहाँ पे I would like to share one example। There was a candidate जिसने अपनी MBA कंप्लीट करने के बाद एक स्टार्टअप कंपनी ज्वाइन की, जहाँ पे उसको 6 to 7 लाख तक का पैकेज मिल गया। उसने उस कंपनी में 3 साल जॉब करी एंड 3 साल के बाद एकदम से वो कंपनी शट डाउन हो गई ड्यू टू एनी रीजन, एंड कैंडिडेट ने जॉब छोड़ दी। अब कंपनी ने कैंडिडेट को उसका एक्सपीरियंस लेटर एंड फ्यू अदर डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं किए क्योंकि कंपनी बंद हो गई थी। अब यहाँ पे कैंडिडेट एक दूसरी कंपनी में एक MNC में इंटरव्यू देने गया, उसने वहां पे अपना एक्सपीरियंस शो किया और वो सिलेक्ट भी हो गया। बट जब डॉक्यूमेंटेशन की बारी आई तो उसके पास डॉक्यूमेंट्स थे नहीं एंड उसको कंपनी के एचआर ने बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे उसने कुछ और इंटरव्यूज भी दिए बट हर जगह कंपनी उससे डॉक्यूमेंट्स मांगती थी एंड वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। इन दी एंड क्या हुआ कि उसने एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया। तो यहाँ पे जो उसकी 3 साल की मेहनत थी, जो उसका एक्सपीरियंस था, वो एक तरह से इररेलेवेंट हो गया। तो मेक श्योर कि आप जब भी किसी कंपनी में काम करें, जब भी आप एग्जिट करें कंपनी को, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लें। इंटरव्यू पे आपको सिलेक्शन के बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप यू विल कीप दिस इन माइंड एंड मेक श्योर कि ऐसी सिचुएशन आपके साथ फ्यूचर में कभी ना आए। इसके अलावा इफ यू थिंक कि कोई और रीजन है जिस वजह से कैंडिडेट रिजेक्ट होते हैं, यू कैन मेंशन बिलो इन द कमेंट बॉक्स। एंड इसी के साथ साथ अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो यू कैन लाइक आवर पेज, you can follow us on Instagram, and you can also subscribe our YouTube channel for more videos. So till then, take care, bye bye, thank you।